बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क अल्जीरिया या अलजायर है। अल्जीरिया को चेरी और खजूरों का मुल्क भी कहा जाता है। सरकारी मज़हब इस्लाम और सरकारी ज़बान अरबी है। अलजायर के बारे में तारीख़ी, तफरीही और दिलचस्प मालूमात के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। अल्जीरिया या अलजायर। अल्जीरिया, जिसका सरकारी नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया या अवामी जमहूरिया अल्जीरिया है, ये शुमाली अफ्रीका के इलाके मगरब में वाक़ है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर अलजायर्स है, जो कि अल्जीरिया का कैपिटल सिटी भी है। अल्जीरिया इंतहाई शुमाल में बहरा रूम के किनारे वाक़ है। अल्जीरिया या अलजायर का कुल रकबा 2,38,171 मुरबा किलोमीटर है। इसकी आबादी 4 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। अल्जीरिया या अलजायर दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। ये रकबे के एतबार से अफ्रीकन यूनियन और दुनिया अरब का सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का 8वां गुंजान आबादी वाला मुल्क है। अल्जीरिया की सरहदें शमाल मशरक़ में त्यूनस, मशरक़ में लीबिया, जनूब मशरक़ में नाइजर, जनूब मगरब में माली और मोरितानिया से मिलती हैं। इसके मगरब में सहारा का इलाका, मगरब में मराकश, शमाल में बहरा रूम वाक़ हैं। ये एक नीम सदारती जमहूरिया है जिसके 48 सूबे और 1541 काउंटियाँ हैं। अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो शुमाली अफ्रीका में कदीम इंसान के आसार 2 लाख साल कबल से मिलते हैं। पत्थर के ज़माने में ही कदीम इंसान ने पत्थर से हथियार और औजार बनाने सीख लिए थे। पत्थर के बाद के ज़माने में 15,000 कबल मसीह से 10,000 कबल मसीह के दौरान कदीम इंसान ने जानवर पालना और खेती बाड़ी करना सीख लिया था। इस ज़माने की शुमाली अफ्रीका की मुख्तलिफ नस्लों से एक बड़ी कौम उभर कर सामने आई। ये लोग बर्बर कहलाए। बर्बर वहशी और गैर मुहज़्ज़ब कौम थे और इसी लफ्ज़ बर्बर से उर्दू लफ्ज़ बर्बरियत और अंग्रेज़ी लफ्ज़ बार्बरिज़म बना, जिसके मतलब वहशत और दरिंदगी के हैं। बर्बर इस इलाके की सबसे बड़ी कौम थे, लेकिन इनके साथ 2 कौमें और भी यहाँ मौजूद थीं। फोनीशियन, जो लिबनान से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरे कार्थेज कौम, जो असल में फोनीशियन और बर्बर कौमों के इख्तलात से पैदा हुई थी। कार्थेजिनियन ताकत में बढ़ते गए। उन्होंने बर्बरों को या तो फ़ौज में भर्ती कर लिया या अपना ग़ुलाम बना लिया। 4वीं सदी कबल मसीह में कार्थेजिनियन फ़ौज में बर्बरों की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ गई। 2 सदी कबल मसीह तक बर्बरों ने इलाके में डीली डाली बादशाहतें कायम कर लीं। इनकी मशहूर बादशाहत का नाम नोमीदिया था। 24 सदी ईस्वी में रोमियों ने इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और ये तमाम इलाका रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। अगली कई सदियों तक रोमन यहाँ हुक्मरान रहे। रोमियों ने इलाके में कई कॉलोनियाँ बना लीं। जर्मन नस्ल के वैंडल्स 429 ईस्वी में शुमाली अफ्रीका पहुँचे और 435 ईस्वी में इन्होंने साहली इलाके नोमीदिया पर कब्ज़ा कर लिया। इसी दौरान कुछ इलाके पर बाज़ंतीनियों ने भी अपना तसल्लुत कायम कर लिया। 8वीं सदी के अवाइल में मुस्लिम अरब, जिनका ताल्लुक़ उमवी खिलाफत से था, वो शुमाली अफ्रीका में दाखिल हुए और अल्जीरिया पर काबिज़ हो गए। बड़ी तादाद में मकामी बर्बर कौम के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उमवी खिलाफत के ख़त्म होते ही मुख्तलिफ मकामी सल्तनतों का क़याम अमल में आया। इनमें नुमायाँ अगलबी, अलमोहदी, अब्दुलवादी, ज़ीरी, रुस्तमी, हमादी, अलमुरावी और फ़ातमी शामिल हैं। इन सब में फ़ातमी खिलाफत नुमायाँ रही, जो 909 ईस्वी से 1171 ईस्वी तक कायम रही। 13वीं सदी तक अरब तकरीबन तमाम शुमाली अफ्रीका पर कब्ज़ा जमा चुके थे। 16वीं सदी के अवाइल में हस्पानिया ने अल्जीरिया के साहिल पर किला बंद चौकियाँ कायम कर लीं। हस्पानिया ने कुछ साहली इलाकों पर भी कब्ज़ा जमा लिया। फिर अल्जीरिया यानी अलजायर में सल्तनत उस्मानिया का ज़हूर अमल में आया। उस्मानियों ने यहाँ 3 सदियों तक हुकूमत की।
یعنی وہ 1516 سے 1830 تک یہاں موجود رہے۔ اسی دوران بحیرہ روم کے ساحلوں پر بربر بحری قزاق طاقت پکڑتے گئے۔ انہوں نے بحیرہ روم میں آنے والے عیسائی اور غیر مسلم بحری جہازوں کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ بربر بحری قزاق جہازوں سے مسافروں اور عملے کو قیدی بنا لیتے، وہ ان کو بیچ دیتے یا غلام بنا لیتے۔ بعض قیدیوں سے تاوان لے کر چھوڑ دیا جاتا اور وہ اس کو اپنا کاروبار سمجھتے۔ ایک اندازے کے مطابق 16ویں سے 19ویں صدی تک بحری قزاقوں نے 10 لاکھ سے 12.5 لاکھ تک یورپی باشندوں کو غلام بنا لیا۔ یہ حملے بڑھتے بڑھتے یورپ کے دور دراز جزائر آئس لینڈ اور فروے آئس لینڈ تک پھیل گئے۔ بربروں نے ہسپانیہ کے تجارتی جہازوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ نتیجے میں ہسپانوی نیوی نے 1783 اور 1784 میں الجائرز پر بموں سے حملہ کیا۔ ہسپانویوں کو الجیریا کے دشمن ملکوں نیپلز، پرتگال اور مالٹا کی مدد حاصل تھی۔ 20,000 کے قریب توپ کے گولے داغے گئے۔ اس حملے نے شہر کے بیشتر حصوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ بحری قزاق اپنے کاموں سے باز نہ آئے۔ جب ان بحری قزاقوں نے امریکہ کے بحری جہازوں پر حملے کیے تو امریکہ نے 1801 سے 1805 کے دوران پہلی اور دوسری بربر جنگوں کا آغاز کر دیا۔ ان جنگوں کے بعد الجیریا کمزور ہو گیا۔ 1830 میں فرانس نے الجیریا پر حملہ کیا اور اس کے دارالحکومت الجائرز پر قبضہ جما لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 1875 تک فرانسیسی پورے الجزائر پر قابض ہو پائے۔ فرانس نے الجیریا میں بحری قزاقی اور غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسیوں کو پورے الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی۔ مسلسل قتل و غارت اور 1867 میں ہیضہ کی وبا سے مقامی آبادی کم ہو کر 1/3 رہ گئی۔ 1848 سے الجیریا کی آزادی تک فرانس نے الجیریا کے تمام علاقوں پر اپنے ملک کے لازمی حصے کے طور پر حکومت کی۔ الجزائر یا الجیریا سب سے لمبے عرصہ تک فرانس کے زیر تسلط رہنے والا علاقہ بن گیا۔ یہ لاکھوں یورپین کی منزل بھی بنا۔ غیر ملکیوں کو کولون کہا جاتا تھا، بعد میں انہیں پائیڈ نائر بھی کہا گیا۔ بے شمار یورپین اوران اور الجائرز میں بس گئے اور یہ دونوں غیر ملکیوں کی اکثریت والے شہر بن گئے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں پورے الجزائر میں یورپیوں کی تعداد 20% تک پہنچ گئی۔ مسلم آبادی کو سیاسی اور معاشی طور پر کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، لہٰذا ان میں بتدریج بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا۔ مسلمانوں نے پہل سیاسی خود مختاری اور پھر مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ 1945 میں فسادات ہوئے اور بے شمار مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ 1954 میں پرتشدد واقعات ہوئے جنہیں الجیرین وار کا نام دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مقامی لوگ مارے گئے، بے شمار زخمی ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے 10 لاکھ الجیرین ہلاک ہوئے۔ 20 لاکھ لوگوں کو گھر بار چھوڑنا پڑے۔ 1962 میں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 3 جولائی 1962 کو الجیریا کی آزادی کا اعلان ہوا۔ یورپین پائیڈ نائر جو الجیریا میں مکمل طور پر آباد ہو چکے تھے، 1962 سے 1964 کے دوران 9 لاکھ کی تعداد میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ احمد بن بیلا الجیریا کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ احمد بن بیلا نے ملک کو سوشلزم کے رستے پر ڈالا اور آمرانہ طریقے استعمال کیے۔ 1965 میں احمد بن بیلا کا تختہ الٹ دیا گیا اور حکومت حواری بومدین کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بومدین نے احمد بن بیلا کے رجحانات کو جاری رکھا لیکن ساتھ ساتھ اپنی حکومت کو فوج کے تابع کر دیا۔ بومدین کے دور میں زراعت اور صنعت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تیل نکالنے کی سہولیات کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ بومدین کے بعد شاذلی بن جدید الجیریا کے اگلے صدر مقرر ہوئے۔ 1991 کے انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ نے پہلے 2 راؤنڈ جیت لیے۔ حکام نے آنے والی اسلامی حکومت کے ڈر سے 11 جنوری 1992 کو انتخابات کو منسوخ قرار دے دیا۔ شاذلی بن جدید نے استعفیٰ دے دیا۔ اسلامک سالویشن فرنٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ ملک کی سیکورٹی فورسز اور اسلامک فرنٹ کے مسلح جتھوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ مسلح اسلامی گروپ اور حکومت میں اکتوبر 1997 کو سیز فائر کا اعلان ہوا۔
15 अप्रैल 1999 को सदारती इंतखाबात करवाए गए। अब्दुल अजीज़ बोतफ्लिका नए सदर मुकर्रर हुए। अब्दुल अजीज़ ने सियासी हालात बेहतर करने की कोशिश की। सियासी कैदियों के लिए नरमी की गई। 8 अप्रैल 2004 को अब्दुल अजीज़ बोतफ्लिका दोबारा सदर मुंतखब हुए। 9 अप्रैल 2009 को अब्दुल अजीज़ बोतफ्लिका का तीसरी बार सदारती इंतखाब हुआ। बोतफ्लिका ने 2 अप्रैल 2019 को सदारत से इस्तीफ़ा दिया। 19 दिसंबर 2019 को मौजूदा सदर अब्दुल माजिद तब्बूनी मुंतखब हुए। अल्जीरिया का कौमी दिन रेवोल्यूशन डे या यौम इनकलाब है। सरकारी ज़बान अरबी है। लोग अरबी के साथ साथ बर्बर, जिसे तमाज़ग या अमाज़िग कहा जाता है, और फ्रांसीसी भी बोलते और समझते हैं। स्कूलों में अंग्रेज़ी ज़बान भी पढ़ाई जाती है। अल्जीरिया का सरकारी मज़हब इस्लाम है। मुसलमानों की तादाद 99% के करीब है। किसी दूसरे मज़हब की तबलीग यहाँ ममनू समझी जाती है। अगरचे मगरबी लिबास आम है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लिबास भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। तमाम अल्जेरियन कोशिश करते हैं कि लिबास के हवाले से वो इस्लामी असूलों की पाबंदी करें। फैनिक लोमड़ी अल्जीरिया का कौमी जानवर है। कौमी खेल फुटबॉल है और फुटबॉल टीम का नाम कौमी जानवर फैनिक लोमड़ी के नाम पर लैज फैनिक्स है। मेहमान नवाजी अल्जेरियन लोगों की एक ख़ास खूबी है। मेहमान नवाजी अरबी और फ्रांसीसी रवायात का खूबसूरत इम्तजाज है। कोई अपना हो या अजनबी, हर किसी को दिलो जान से खुश आमदीद कहा जाता है। मुसाफहा करना आम है, दाएं हाथ या दोनों हाथों को मिलाकर। मर्द घर का सरबराह होता है। औरत का काम बच्चों और घर की देखभाल है। मर्द फारग औकात में कहवाखानों में बैठना पसंद करते हैं। वहाँ वो शतरंज, चेकर्स या डोमिनोज खेलते हैं। अल्जीरिया की बरामदात में तेल की मसनूआत शामिल हैं। तेल के ज़हायर दुनिया में 16वें बड़े ज़हायर हैं। बावजूद इसके कि 4 में से 1 अल्जेरियन आधे डॉलर यौमिया पर गुजारा करता है। अल्जीरिया ने किसी मुल्क का कर्जा नहीं देना, यानी इस पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं। अल्जीरिया की कौमी करेंसी अल्जेरियन दिनार है। अल्जीरिया का लिटरेसी रेट 80% है। मर्द ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अल्जीरिया ने सरमाई ओलंपिक्स में 5 गोल्ड मेडल हासिल कर रखे हैं। अल्जीरिया का कौमी झंडा 3 जुलाई 1962 को मंजूर किया गया। झंडे में सब्ज़ रंग इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। सफ़ेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है। चांद सितारे का सुर्ख रंग शुहदा की कुर्बानियों को ज़ाहिर करता है। अल्जीरियन खानों में मुख्तलिफ तहजीबों की झलक नज़र आती है। बर्बर इस इलाके में गंदम लेकर आए। गंदम और गोश्त से तैयार शुदा कौमी डिश कूस कूस है और ये हर खाने का लाजमी हिस्सा होती है। अरब इस इलाके में मसाला जात लेकर आए, जिनमें लौंग, ज़ाफ़रान, अदरक, दारचीनी वगैरह शामिल हैं। जैतून और जैतून का तेल, खुबानी, आड़ू और संगतरे खसपानवी लेकर आए। और चाय यूरोपी ताजरों की वजह से मुतारफ़ हुई। फ्रांसीसी जब इस इलाके पर काबज़ हुए तो उन्होंने अल्जेरियन फसलों को ख़त्म करके अपना ज़ाती खेती बाड़ी का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। लंबी खस्ता ब्रेड की बनी चपातियाँ आज भी अल्जीरिया में आम खाई जाती हैं। फुटपाथों पर बने चाय खाने भी फ्रांसीसियों की यादगारें हैं। बड़ी दावतों में बुना हुआ सालम बकरा, सब्ज़ी, खुश्क मेवाजात और रोटी के साथ पेश किया जाता है। शाई, जो कि पुदीने का कहवा है, पूरे शुमाली अफ्रीका में मकबूल है। मुसलमानों में शराब हराम है। इलायची वाला कहवा भी पसंदीदा मशरूब है। बच्चे खुबानी का जूस बड़े शौक़ से पीते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बहुत सारी साइट्स अल्जीरिया में मौजूद हैं। इनमें बनी हमाद का किला, टिपाज के खंडरात जो कभी फोनेशियन और फिर रोमन शहर था, जमीला टिगमट के खंडरात जो कभी रोमन शहर थे, और वाहिद कुदरती आलमी वर्सा तसीली एंजर की पहाड़ियाँ हैं। एक अल्जेरियन दिनार के बदले में 1.28 पाकिस्तानी रुपये हासिल होते हैं। अल्जीरिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको पाकिस्तानी 3500 रुपये अदा करना होंगे।
ہم امید کرتے ہیں کہ الجیریا یا الجزائر کے بارے میں یہ تاریخی معلوماتی اور تفریحی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کے اوپر اپنے کمنٹس دیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔